ओके चलिए देखो, है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम करते हैं, एक बार वापस देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जब हम कैलकुलेशन करते हैं आहरण पर ब्याज की, तो वहाँ पर हमें अगर जो पार्टनर ड्राइंग कर रहे हैं वो अलग अलग डेट को कर रहे हैं, पार्टनर ड्राइंग क्या कर रहे हैं, अलग अलग डेट को कर रहे हैं, ड्राइंग का अमाउंट भी अलग है और ड्राइंग की जो डेट है वो भी अलग है ना। भिन्न भिन्न आहरण की राशि और भिन्न भिन्न तिथि, अलग अलग अमाउंट और अलग अलग डेट। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, देखिए ए जो है वो अलग अलग डेट को ड्राइंग कर रहा है, कभी 1 अप्रैल को कर रहा है, कभी 20 अप्रैल को, कभी 30 जुलाई को, कभी 1 दिसंबर को। ए और बी की ड्राइंग की डेट अलग अलग है, कोई फिक्स डेट नहीं है, और उनका अमाउंट भी कभी 500, कभी 600, कभी 100, कभी 400 ऐसे कर रहे हैं। तो उस टाइम हम लगाएंगे प्रोडक्ट मेथड या सिंपल मेथड। अब आ जाते हैं सेकंड इसके यहाँ पर। अब देखिए ये समझना, अब अगर ड्राइंग करी जाए रेगुलर इंटरवल में, अब ये क्या होता है, तो देखिए if drawing by partner on fix डेट लिख सकते हो, या फिर जो रेगुलर इंटरवल पीरियड होता है, क्या होता है मैं बताऊंगा। रेगुलर इंटरवल में अगर वो ड्राइंग करते हो, एंड फिक्स अमाउंट में अगर वो ड्राइंग करते हैं, यानी कि हिंदी में क्या लिखेंगे, यदि साझेदार आहरण निश्चित समयांतराल तथा निश्चित राशि से करते हैं, हो। तो इस केस में क्या होगा बेटा, यहां पर आपका जो एग्जाम्पल दे देते हैं सबसे पहले तो आपको, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए कि जो ड्राइंग है, मान लेते ए और बी है, और ड्राइंग कैसे करते हैं तो देखना, इनका टाइम पीरियड फिक्स है, टाइम इंटरवल फिक्स है। ये हर महीने की जो है 1 तारीख को ड्राइंग करते हैं, 1 अप्रैल को, फिर 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फेब एंड 1 मार्च। अब ये मान लेते हैं 20 था यहाँ तक। फाइनेंशियल ईयर पता ही है आपको, 20 में स्टार्ट होगा और 21 में जाके कंप्लीट होगा। नेक्स्ट 21 स्टार्ट हो गया, और अमाउंट भी फिक्स है, ये हर बार 1000 रुपीज़ निकालता है, हर बार 1000 रुपीज़, हर बार, और ये हर बार 2000 रुपीज़ निकालता है। तो इनका ये फिक्स है। तो देख रहे हो, टाइम इंटरवल भी फिक्स है, 1 महीने के गैप में ही ड्राइंग करते हैं, ना उससे पहले ना उसके बाद, और इनका अमाउंट भी क्या है, फिक्स है। तो इस केस में जो मेथड लगेंगे कैलकुलेशन के, वो मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप लगा सकते हो बेटा शॉर्टकट मेथड, ठीक है, और कुछ लोग इसको एवरेज मेथड भी बोल देते हैं, एवरेज मेथड। बताइए यहां तक समझ में आया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, और आज हम यही करने वाले हैं, शॉर्टकट मेथड या एवरेज मेथड को आज समझेंगे हम अच्छे से, ठीक है। ओके, यस, कृष्णा, पूर्विका, इशिता, कशिश, ममता। ओके, बढ़िया। तो चलिए देखो अभी हम क्या करते हैं, थैंक यू, चलो बढ़िया, वेरी गुड। तो आज हम कौन सा समझने वाले हैं, शॉर्टकट मेथड। और शॉर्टकट मेथड लगता कब है, जब ड्राइंग जो है उसकी अमाउंट और उसका टाइम इंटरवल फिक्स हो, समय अंतराल फिक्स होता है, निश्चित होता है, तब
हम लगाते हैं शॉर्टकट मेथड, एवरेज मेथड। तो इसको करते हैं हम शॉर्टकट मेथड को, आज हम यही करने वाले हैं। शॉर्टकट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। तो इसमें कैसे होगा, तो इसका फॉर्मूला बता देता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका फॉर्मूला देखो, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय जो रेट अपॉन 100, जो इंटरेस्ट रेट दे रखी होगी ड्राइंग की, क्वेश्चन में दे रखा होगा, ड्राइंग अमाउंट भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, टोटल करनी है, मल्टीप्लाई बाय, बस ये है आपका मेन, एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन में दे रखा होगा, ये भी दे रखा होगा, ये 12 यहाँ आ जाएगा। अब आपको निकालना एवरेज पीरियड। आप एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, तो देखिए एवरेज पीरियड, तो इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, आपको मंथ्स काउंट करने हैं, मंथ्स फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स फ्रॉम लास्ट ड्राइंग, डिवाइड कर देना आपको 2 से, तो आ जाएगा आपका क्या, एवरेज पीरियड आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, एवरेज पीरियड आ जाएगा। और वो एवरेज पीरियड आप इधर लिखेंगे तो आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। इस मेथड को, इस फॉर्मूले को फॉलो करके आप कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो, बस उसका टाइम इंटरवल सेम है और उसका ड्राइंग अमाउंट सेम है, तो आप उस क्वेश्चन को आराम से उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हो। तो कुछ एग्जाम्पल कराता हूँ मैं आपको, देखिएगा। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल हम नेक्स्ट पेज से करते हैं, यहाँ से। हाँ, तो देखिए बेटा, एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ। A and B are partners in a firm, ठीक है। A withdraw rupees 1000 per month, rupees 1000 per month at beginning of every month, and B withdraw rupees 2000 per month at end of every month. Interest on drawing rate, interest on drawing rate is 12%. Calculate interest on drawing. ये है क्वेश्चन, ये आपका एग्जाम्पल है। अब आप यहाँ पर देख के देखेंगे ना तो साफ साफ पता चलेगा आपको कि ए और बी पार्टनर है, वो तो ठीक है। ए विड्रॉ कब करता है, 1000 रुपये हर महीने, तो अमाउंट फिक्स हो गया, हर महीने 1000 निकालेगा। तो 12 महीने में कितने निकाल देगा बेटा, आप भी बता सकते हैं मुझे। चलिए आंसर दीजिए ज़रा देखें। एक महीने में 1000 रुपये निकालेगा तो पूरे 12 महीने की अकाउंटिंग होती है। एक ईयर है 12 महीने का होता है, 12 मंथ्स का होता है, तो 12 महीने में कितने निकालेगा ये, हर महीने 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12,000।
और हर महीने निकालता है, अमाउंट भी फिक्स है, टाइम इंटरवल भी फिक्स है। ओके, बी कब निकालता है? 2000 रुपीज़ निकालता है, तो 12 मंथ के होंगे 24,000, और हर महीने के एंड में निकालता है, तो इसका भी टाइम इंटरवल फिक्स है, इस महीने के एंड में, फिर अगले महीने के एंड में, फिर अगले महीने के एंड में, फिर अगले महीने के एंड में, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर हम शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि टाइम इंटरवल भी फिक्स है और ड्राइंग अमाउंट भी फिक्स है। तो चलिए लगाते हैं। सबसे पहले हम ए का निकालते हैं, जो हमारा ए है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है। ए है वो कब कब ड्राइंग करता है, तो उसकी ड्राइंग डेट क्या क्या होगी। एक तो स्टार्टिंग में हर मंथ के, तो मान लेते हैं वो स्टार्टिंग में निकाल देता 1 तारीख को, तो 1 अप्रैल को निकालेगा 20 को, फिर 1 मई 20 को, फिर 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 21, फिर आ जाएगा अपना फेब 21 और 1 मार्च 21। और अमाउंट कितना है इसका? 1000, 1000, अब फॉर्मूला लगा देते हैं। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो तो बड़ा सिंपल है। टोटल ड्राइंग ले लो, ठीक है, इनटू कर दो रेट अपॉन 100, मल्टीप्लाई कर दो एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। तो ड्राइंग कितनी हो गई? आपने बोला सर इसकी टोटल हो रही है 12,000, 12,000। रेट कितनी है? ये दे रखी है 12%, मल्टीप्लाई 12 का 12। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? मेन एवरेज पीरियड। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है बेटा? एवरेज पीरियड। उसका फॉर्मूला मैंने बताया था, मंथ्स फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ फ्रॉम लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। यहाँ तक ओके हैं? एक बार ओके भेज दो बेटा। फॉर्मूला वगैरह लिखा है, ये सब ओके हैं मिस्टर ए की मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहा हूँ। सिर्फ एवरेज पीरियड निकालना बाकी है, बाकी सब ठीक है। चलिए वो ओके, बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ देखिए बेटा एवरेज पीरियड कैसे निकालें। तो ये देखिए, ये क्या कह रहा है? मंथ फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग और मंथ फ्रॉम लास्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट मंथ का ड्राइंग क्या है? फर्स्ट ड्राइंग जो करी ना वो कौन सा मंथ है? 1 अप्रैल। और लास्ट ड्राइंग करी उसका क्या मंथ है? 1 मार्च। ठीक है, मिल गए। अब करना क्या है? मंथ्स फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग से कहाँ तक? फर्स्ट ड्राइंग से ईयर एंड तक। ईयर एंड कब हो रहा है वो डेट लिख दो इधर। सर ईयर एंड कब होगा? 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो ईयर एंड कब होगा आप बता दो बेटा एक बार। ईयर एंड कब होगा? 1 अप्रैल 2020 को ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो वो एंड कब होगा? उसकी एंडिंग डेट कब होगी? जिस दिन हम बैलेंस शीट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। वर्ष समाप्त कब होगा? 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021। वेरी गुड कृष्ण, सही है बेटा? इसमें किसी को कन्फ्यूजन है? वेरी गुड। तो 31 मार्च 2021 को ये रन होगा। ओके, चलो बढ़िया। अब यहाँ देखिए, आपको फर्स्ट जो ड्राइंग करी है वहाँ से लगाकर ईयर एंड तक मंथ गिनने हैं। बताइए कितने महीने हो रहे हैं? कितने महीने हो रहे हैं बेटा बताइए? अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फेब पूरा और मार्च भी पूरा। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? जल्दी रेस्पॉन्स कीजिए बेटा फटाफट।
फटाफट बेटा, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। अभी भी 1-2 जनों का बाकी है। ममता, हाँ ओके, एक जना और बाकी है। कौन देखो जिसका आया नहीं है? इसी तक आ गया मैसेज? हाँ आ गया, चलो ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए 12 मंथ लिख दो। तो ये तो हो गए मंथ्स फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग टू लास्ट डेट। ओके, अब हमको गिनने हैं मंथ्स फ्रॉम लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग का ये रहा मंथ, यहां से लगाकर ईयर एंड तक। बताइए कितने महीने होते हैं? 1 मार्च 2021 से 1 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 तक कितने महीने होते हैं? डेट आपके सामने लिखी हुई है, जवाब दो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी प्लीज। वापस बोलूं, 1 मार्च लास्ट ड्राइंग कब करी? 1 मार्च को, 1 मार्च 2021 को। तो 1 मार्च 2021 से लगाकर ईयर एंड तक कितने महीने होते हैं? ओनली 1 मंथ होता है बेटा, है ना? पूरा मार्च वाला महीना, बस 1 महीना, 1 मंथ। एक ही हुआ। ओके, अब यहां पर देखो, मंथ फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग से कितना है? 12 मंथ, 12 महीने। और मंथ फ्रॉम लास्ट ड्राइंग कितना है? ओनली 1 मंथ। तो 1 डिवाइड कर दो 2 का, तो 13 में डिवाइड करेंगे 2 का तो कितना आ जाएगा बेटा? 6.5 मंथ। ये 6.5 मंथ क्या आ गया? ये आ गया आपका एवरेज पीरियड। बताओ, कोई कंफ्यूजन? जल्दी बेटा, सब जने रिप्लाई करना है ना, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये समझ में आएगा तो आगे वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हो गया? ओके, चलिए। तो अब 6.5 हमको कहाँ लिखने हैं बेटा? 6.5 हमको लिखने हैं इधर, यहाँ पे। तो लिख दो, यहाँ आ जाएगा 6.5। ये पॉइंट यहाँ हट जाएगा तो 0 आ जाएगा। ये 1 0 से 1 0 गया, ये 2 0 से ये 2 0 गए, ये 12 से ये 12 गया, तो बच गया। बचना क्या है? बच गया आपका 65 और 12 बच गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा बताओ? 65 मल्टीप्लाई बाय 12, 780 रुपये। ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बताओ, आया समझ में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ में आ गया बेटा? 780। ये मिस्टर ए का निकल गया, ये मिस्टर ए का निकल गया भैया। अब हम चलते हैं मिस्टर बी का निकालते हैं। ओके, चलो जी, मिस्टर बी के पास चलते हैं। एक है हमारा प्यारा मिस्टर बी, उसकी ड्राइंग डेट और अमाउंट बता देता हूं मैं आपको, क्वेश्चन में लिखा हुआ ऊपर। वो ड्राइंग करता है 2000, हर बार कितना करता है? 2000। और ड्राइंग तो 2000 करता है, उसकी डेट क्या है? ज़रा पहले डेट देख लेते हैं। आओ, ये रहा उसकी डेट, देखिए बेटा। डेट वो करता है 2000 पर मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में। हर महीने के कहाँ करता है बेटा? एंड में करता है। अच्छा चलो, एंड में करता है मतलब साफ है कि वो करता होगा सबसे पहले तो 30 अप्रैल को, फिर 31 मई को 20, फिर 30 जून को, फिर 31 जुलाई को, फिर 31 अगस्त को, फिर 30 सितंबर को, 31 अक्टूबर को, 30 नवंबर को, और 31 दिसंबर को, 31 जनवरी 2021, और 28 फेब 2021, और
फिर 31 मार्च 2021, कितनी कितनी ड्राइंग करता है? 2000 2000 2000 2000, हर बार 2000 रुपये निकालता भाई। ओके, अब यहां पर सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड। शॉर्टकट मेथड ही लगेगा क्योंकि ड्राइंग अमाउंट भी सेम है, डेट भी सेम है, मतलब टाइम इंटरवल भी सेम है, डिवाइड बाय 12। टोटल ड्राइंग अमाउंट तो हम यहाँ लिख देंगे, कितना हो जाएगा? 24,000। रेट वही है 12%, नीचे भी 12 आ जाएगा। अब हमको निकालना एवरेज पीरियड, तो आइए एवरेज पीरियड निकालते हैं। एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है? वही मंथ्स फ्रॉम लास्ट, मंथ्स फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स फ्रॉम लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो करो भाई, फर्स्ट ड्राइंग देखो कब है? ये रहा। लास्ट ड्राइंग कब है? ये रहा। और ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च 2021। तो यहाँ से यहाँ महीने बता दो जल्दी, पहले कितने महीने हो रहे बेटा? 30 अप्रैल से 31 मार्च 2021 तक 11 मंथ। ओके ठीक है कृष्णा, 11 मंथ। और यहाँ से कितने महीने हो रहे हैं बेटा? यहाँ तो महीने नहीं हो रहे हैं, दोनों सेम डेट है। देखो ये 31 मार्च 31 मार्च 2021, ये भी 31 मार्च 2021 ही है, ठीक है। तो यहाँ हो गए 0 मंथ। तो बस अब यहाँ पर लगा दो ये वाली चीज़। कहाँ पे? यहाँ पे मंथ फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग 11 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, 11 डिवाइड बाय 2 5.5। ये 5.5 इधर लिख दो। ये पॉइंट गया 0 आया, ये 0 से 0 गया, 2 0 से 2 0 गए, 12 से 12 गया, तो पीछे बच गया 24 मल्टीप्लाई बाय 55। ₹1320 आया समझ में बेटा? बताओ जी, कोई प्रॉब्लम? तो ऐसे ही करना है। फर्स्ट ड्राइंग से ईयर एंड तक महीने गिन लो, लास्ट ड्राइंग से ईयर एंड तक महीने गिन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसा ही क्वेश्चन क्यों ना हो, सोल्व हो जाएगा। बट ये तभी शॉर्टकट मेथड लगता है जब ड्राइंग का इंटरवल और ड्राइंग अमाउंट दोनों क्या हो? सेम हो। ओके, इसके अलावा आगे हम प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम चलते हैं बेटा प्रोडक्ट मेथड की ओर या सिंपल मेथड की ओर। तो हम चलते हैं प्रोडक्ट मेथड की ओर। प्रोडक्ट मेथड से कैसे निकलता है देखो। तो प्रोडक्ट मेथड यानी कि गुणनफल विधि बोलते हैं इसको हिंदी में। तो प्रोडक्ट मेथड में मान लेते हैं एक है मिस्टर ए, ठीक है, और एक है बी। ये इनकी ड्राइंग डेट है और ये अमाउंट है। ड्राइंग डेट मान लेते हैं, एक करते हैं ये 1 अप्रैल 2020 को इसने ड्राइंग करी 1000 रुपये, इसने ड्राइंग करी 600 रुपये। फिर उसके बाद इन्होंने ड्राइंग करी नहीं, सीधा जाके ड्राइंग करी इन्होंने 30 जुलाई 31 जुलाई 2020 को इसने कर दी 2000 की ड्राइंग, इसने कर दी 1000 रुपये की। फिर उसके बाद सीधा इन्होंने ड्राइंग करी 1 दिसंबर 2020 को, इसने ड्राइंग करी मान लेते हैं 1500 रुपये, इसने ड्राइंग करी 1200 रुपये। फिर सीधा इन्होंने ड्राइंग करा मान लेते हैं 31 मार्च 2020, इसने ड्राइंग करी उस दिन 400 रुपये, इसने ड्राइंग करी 300 रुपये। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, और इंटरेस्ट रेट है 12%। अब बताइए, देखो यहाँ पर क्या शॉर्टकट मेथड लग सकता है? नहीं लग सकता है। ड्राइंग अमाउंट अलग है, ड्राइंग की डेट भी अलग है,
है ना। तो यहाँ शॉर्टकट मेथड नहीं लगेगा, तो हम यहाँ प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। अब प्रोडक्ट मेथड कैसे लगाते हैं तो देखो, सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड का मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ जिससे इंटरेस्ट निकलेगा। तो प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला देखिए, प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर प्रोडक्ट मेथड से लगाते हैं तो उसका फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाय 1/12। ये इसका फिक्स फॉर्मूला है। अब टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, देखो फिर ये फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर देखिए, डेट लेनी है, ड्राइंग अमाउंट लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है मंथ से, तो आ जाएगा प्रोडक्ट। सबसे पहले डेट देखिए बेटा, डेट देखेंगे, यहाँ है 1 अप्रैल 2020, वो यहाँ लिख दो 1 अप्रैल 2020। फिर ये वाली डेट भी ले लो, ये आ गया 31 जुलाई 2020। फिर ये डेट ले लो 1 दिसंबर 2020। फिर ये डेट ले लो 31 मार्च 2020। ड्राइंग अमाउंट कितना कितना ले लो, 1000, 2000, 1500 और 400। और इसको आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, मंथ से। मंथ कैसे काउंट करने हैं, तो यहाँ पर ईयर एंड कब हो रहा है वो मंथ लिख दो, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2021। तो अब यहाँ से लगाकर इस मंथ तक महीने गिनो कितने, देखो मंथ गिन के बताओ कितने हो रहे हैं। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 कितने महीने होंगे। 1 अप्रैल 2020 से लगाकर 31 मार्च 2021 तक। वेरी गुड, यस कृष्णा, 12 मंथ। अच्छा, यहाँ से फिर ईयर एंड तक कितने महीने होंगे, जुलाई से 31 जुलाई, जुलाई तो अगर चला गया तो जुलाई गिनेंगे नहीं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च, कितने महीने हो गए, 8 महीने। तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इधर से लगाकर एंड तक गिनेंगे, तो दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फेब पूरा, मार्च पूरा, 4 महीने। इस मंथ से ईयर एंड तक गिनो, 31 मार्च से 31 मार्च, तो 0 डेज, कोई महीने नहीं। 1000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12000, 2000 को 8 से करेंगे तो 16000, 1500 को 4 से करेंगे तो 6000, हाँ 6000, और 400 को 0 से करेंगे तो 0। अब इन सब की टोटल कर लीजिए, 12,000, 16,000, 6,000, ये आ गया 34,000, 34,000। ये क्या आ गया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, नहीं प्रॉब्लम हो तो फटाफट थम्स अप भेजो, नहीं प्रॉब्लम हो तो फटाफट थम्स अप भेजो, ये वाला अंगूठा। ओके, तो यहाँ पर 34,000 टोटल ऑफ प्रोडक्ट, रेट कितनी हमारी 12%, ये रही, और यहाँ आ जाएगा 1/12। तो ये 12 से 12 कट गया, 10 से ये 10 कट गए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 340 रुपये। ये हो गया आपका प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना। बताइए जी, ओके है, 340 रुपये आ गया। अब सर सिंपल मेथड कब लगाते हैं वो देखिए। सिंपल मेथड बेटा तब लगाते हैं, अच्छा इसका बी का आप निकाल देना बेटा, ठीक है, बी का आप कर देना, इस बी का आप निकाल देना प्रोडक्ट मेथड से, ये आपका होमवर्क, ठीक है।
अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ सिंपल मेथड कब लगता है। तो चलिए सिंपल मेथड के बारे में बात करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या है। बेटा सिंपल मेथड तब लगता है जब कोई एक आधी ड्राइंग दे रखी हो भाई। सिंपल मेथड तब लगता है, सरल विधि तब लगती है। मान लेते हैं कोई मिस्टर ए है और ये किसने ड्राइंग करी है, कितनी, इसने ड्राइंग करी है मान लेते हैं 10,000 रुपये, और कब करी है उसकी डेट दे रखी है आपको। डेट है आपकी उसकी फॉर एग्जांपल के लिए 30 मई 2020 ये डेट है। और ऐसे कैसे एक बी है, उसने ड्राइंग कर रखी है 31 जुलाई 2020 को, और उसका ड्राइंग अमाउंट जो है टोटल मिला के आपको दे रखा है 12,000 रुपये। तो इस केस में आप सिंपल मेथड लगा सकते हो जब ड्राइंग केवल एक या दो बार ही बंदा करता है, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा बार कर रहा है तो फिर हम प्रोडक्ट मेथड लगा देंगे। हाँ, एक या दो बार कर रहा है तो सिंपल मेथड लगा सकते हो। और इसमें सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं तो देखो, ड्राइंग अमाउंट ले लो इंटू रेट अपॉन 100 कर लो और मंथ अपॉन 12 कर लो। तो ए का निकालो, देखो ए का ड्राइंग अमाउंट एक बार ही कराया उसने बस 10,000 रुपये। रेट कितनी है इसकी, मान लेते हैं इंटरेस्ट रेट है 12%, तो 12%, 12 का 12 मंथ गिन लो कहाँ से, यहाँ से लगाकर ईयर एंड तक। ईयर एंड कब हो रहा है भाई, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 को। वही तो कितने हो गए, मई चला गया, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 महीने हो गए पूरे। तो 10/12। अब यहाँ 12 से 12 कट गया, ये 2 0 से ये 2 0 गए, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 रुपये आंसर आ गया। सिंपल। ऐसे कैसे बी का निकाल दो, बी का है 12,000 रुपये, 12%, और मंथ कितने हैं, जुलाई से गिन लो ईयर एंड तक। जुलाई गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने, तो 8/12। तो 12 से 12 गया, 2 0 से 2 0 गया, 120 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 960 रुपये। बस सिंपल। तो अगर यहाँ पर ए ड्राइंग एक से ज़्यादा बार करता ना, तो फिर मैं सिंपल मेथड नहीं लगाता, मैं क्या लगा देता, प्रोडक्ट मेथड लगा देता। आगे समझ में? बताइए बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो फटाफट। वेरी गुड इशिता, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया नहीं आज? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ में आ गया। अब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। ये वीडियो बेटा यूट्यूब पे भी जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास जाएगी यूट्यूब पे। यूट्यूब पे कहाँ जाएगी, जो हमारा चैनल है ना कॉमर्स वाले गुरुजी फॉर बीकॉम, सारे लेक्चर नहीं जाएंगे वहाँ पर, लेकिन कुछ कुछ डेमो के लिए वहाँ लेक्चर जाएंगे ही। तो ये वाला भी अभी हो सकता है यूट्यूब पे बाद पे कोई बच्चा देखेगा, और अगर वो लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो आप, जो भी यूट्यूब पे देखेंगे, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट की लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये यूट्यूब वालों के लिए मैंने थोड़ा सा बोल दिया। अभी मैं आपको जो है आगे कराते हैं।